क्या मैंने बदतमीजी मत करो, क्यों नहीं बात सुनता? बिल्कुल बिगड़ गया तू, सुनता नहीं। संजय, माया ठीक है, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? मार डालेंगे बच्चे को क्या? शाहरुख खान क्या एक्टिंग करेगा? शाहरुख खान क्या एक्टिंग करेगा? वो तो सिर्फ पिक्चर में किरण किरण यही करता रहता है। अरे आजकल के खान छोड़, पुराने खान यूसुफ खान की पिक्चरें जाकर देख। दिलीप कुमार। हाँ चला जलेबी। कितने की? 4 रुपए की। 4 रुपए की है ना? 4 रुपए की जलेबी बांध रहे। अरुण बाबू कैसे हैं? हाँ ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ। अरे ये जलेबी खाएगा तो आपके खेत में बकरी घुस गए। तेरे खेत में बकरी? अरे गया है मेरा खेत बकरी। अरे तू हड़ में। ये समोसा तो तुम खा सकती हो, लेकिन पहले तुम अपना दिखा। समोसा तो मैं खा ही गई, लेकिन पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाऊंगी।
कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ? जब देखो घूमते रहते हो। फूल गोभी कहा था, फूल गोभी, पत्ता गोभी नहीं। तुझे भी मालूम है बच्चे पत्ता गोभी नहीं खाते। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो और चुपचाप खाना खा लो। लेकिन हम लोग घूमने माया, पर हम लोग वो तो संजय मैंने बोला है ना, क्या? कहाँ थे तुम लोग? माँ हम लोग वहाँ। ठीक है, हाथ मुंह धोकर आओ, जल्दी करो। माया ये देखो क्या चिपकली। लो पकड़ो इसे। नहीं संजय, नहीं पकड़ सकती, उसे फेंक दो। पकड़ो ना, बड़ा मजा आएगा। नहीं वो काटेगी संजय। आओ। कुछ नहीं करती, देखो मैंने कैसे पकड़ा है। तुम भी पकड़ो ना। नहीं 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 संजय, उसे फेंक दो, वो काटेगी। एक छोटी सी छिपकली को देखकर डर गई तुम? छी, तुम तो डरपोक हो डरपोक। माँ उसे आया, तंग मत डरपोक। कर। माँ आया, उसे तंग मत कर। वीर बहादुर कहीं का, चुप कर खाना खा। खा। बुलाओ। लेकिन सुनिए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये लोग मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। अरे रे, क्या कर रहे हो? क्या हुआ शंकर? ये पूछिए क्या नहीं हुआ अरुण बाबू। आपके बच्चे मेरी दुकान पर आए, कहने लगे चचा चचा खेत में बकरी चर रही है, और खुद मेरी दुकान चर के चले गए। मादर चोद। नहीं नहीं, गाली नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा। लेकिन वो जो भोस, नहीं नहीं गाली नहीं दूंगा। लेकिन आपके बच्चे हैं शैतान, छूती है। और वो जो माया है, वो तो शैतान की नानी है। आप कैसे भी करके उसे उसके माँ बाप के पास भेज दीजिए। ये खुद तो बिगड़ी हुई है ही, आपके संजय को भी बिगाड़ रही है। देखिए अरुण बाबू, मैं एक मामूली सा दुकानदार हूँ, और इस गांव में अपनी छोटी सी दुकान में खुद मेहनत मजदूरी बड़े बदमाश हो तुम लोग। परिवार का बड़ी मुश्किल से बेचारा मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं भी खूब मिठाइयाँ चुराया करता था, बहुत मजा आता है ना। ठीक है शंकर, चिंता मत करो। आपको जो नुकसान हुआ पूरा किया जाएगा। अजी कैसे पूरा होगा? ये लीजिए आपके पैसे। बच्चों को समझा दूंगी, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं तो कहता हूँ करेंगे तो और अच्छा है। नहीं, मेरा मतलब बच्चे हैं, आपने डांटिएगा नहीं। शैतानी तो हर बच्चा करता है, और इन्हें तो जरूर करनी चाहिए। जिनके ऐसे माँ बाप हैं, दयालु कृपालु। बस शंकर, और नहीं तो क्या, सारा गांव जानता है कि आपसे बड़ा दिलदार आदमी दूसरा कोई गांव में है ही नहीं। तो सुना है आपने नायडू के यहाँ पूजा में बड़ा कीमती हार दिया। ऐसे आपके मुकाबले का तो नहीं, लेकिन फिर भी आपके बाद अगर कोई दूसरा दिलदार है तो वो नायडू ही है। शंकर, मैं पक्की बात कह रहा हूँ। मैं गया तो नहीं, लेकिन बगैर देख के बता सकता हूँ कि खाने पीने का उसने बड़ा बढ़िया इंतजाम किया होगा। हाँ, इंतजाम तो बढ़िया ही था। और भगवान की कृपा से लड़की पूजा के दिन ही 13 साल की हुई। भगवान की लीला भी अपरंपार है। लेकिन मैं कहता हूँ अरुण बाबू, ये नायडू पायडू तो ठीक है, लेकिन जब माया की बारी आएगी, आप जो उसके लिए पूजा करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सारा जमाना उसे याद रखेगा। लेकिन एक बात अभी से तय कर लीजिए अरुण बाबू, कि वो मिठाई आप मेरी ही दुकान से सोचेंगे, मालकिन से भी बात करनी है ना। अच्छा मैं तो चलो, अब खुश हो ना? जी संजय, माया, गणेश जी बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं। ये मेरी गलती थी,
माया ने कुछ नहीं किया। अगली बार ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अपने कमरे में जाओ, और खबरदार अगर रात के खाने से पहले कमरे से बाहर निकले तो जाओ। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। मेरे बिना तुम क्या करोगी? बस बस, मेरे बिना क्यों क्या करोगे? क्या है? मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। मत खेलो, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। तो खूब खेलूंगा, खूब दौड़ूंगा, खूब मजे करूंगा। तुम बैठी रहो यहीं पर। जाने कौन देगा? माँ पापा ने पकड़ लिया तो? तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं है। तुम तो डरपोक हो डरपोक। मैं नहीं डरती, पर मैं पागल भी नहीं हूँ। तुम सड़ो यहीं पर, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। अगर माँ बाबा ने पकड़ लिया तो? चलो। अरुण बाबू, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये लोग मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, मैं दिखाती हूँ। अरुण बाबू, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। ये लोग मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ का बोलना बोलने वाला सामने क्यों नहीं आते? टाइम बता दो। कम वक्त सामने आ तो फाड़ के रख दूं तुम्हारी मैं। चौथ सुअर के बच्चे। आ तुम्हारी माँ किधर है? गणेश, लक्ष्मी, चाय लाओ। छह घंटे लगा दिए। बच्चों का दूध तैयार है? पिला दे। लो, फिर सो गए? अभी तो चाय के लिए चिल्ला रहे थे। 6 घंटे से रुका था। तो उठ जाते, 2-4 छिपकलियां ही मार देते। बैल की तरह सारे घर में घूम रहे हैं। क्या सोच रहे हो? शंकर ठीक ही कह रहा था। अब आप शुरू मत हो जाइए। बचपन में कौन शरारत नहीं करता, और उस शंकर को तो नाटक करने की कुछ ज्यादा ही आदत है। मैं माया के बारे में सोच रहा हूँ। माया अभी बच्ची है। शंकर की बातें भूल जाइए। उसे पैसा चाहिए था और कुछ नहीं। कुछ चाहिए तो मैं रसोई में हूँ।
समय पे खाना तैयार नहीं हुआ तो आप ही सर पे घर उठा लोगे। अभी तक सो रहे हो तुम लोग? गणेश, दूध नहीं दिया? गणेश, आधे घंटे पहले कहा था, सो रहा था अभी तक। अरुण बाबू ने चाय मांगा था। मुंह मत बनाओ, चुपचाप पियो। अच्छा नहीं लगता। पियो। एक बात ध्यान से सुनो तुम दोनों, दोबारा इस तरह की बदमाशी की तो इतनी पिटाई होगी मिठाई खाना भूल जाओगे, समझ गए? चलो आलू छील लें। तुम हाथ मुंह धो और अपनी किताबें निकालो। लेकिन छुट्टी है। तो बाहर धोया था? नहीं। मैं धोऊंगी। क्या बना है खाने में? सुनिए, बैंगन थोड़ा जल गए हैं, चिल्लाइएगा मत। मैंने क्या कहा? वाह, देखने में तो अच्छा ही लगता है, खुशबू भी आ रही है, मजा आएगा खाने में। बाबा, बाबा। संजय चुप कर, चुपचाप खाना खा। कितनी बार बोला है? चलो सब्जी मिलाओ। चलो सब्जी मिला साथ में। संजय, ठीक से मुंह भी नहीं धोया, मुंह धो। लक्ष्मी, एक झापड़ मारो खींच के। क्या है? कहानी सुनाओ ना। आज नहीं, कल। माँ तुम रोज यही कहती हो। हाँ, कहानी सुनाओ ना माँ। कहाँ ना, कल। इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात है? माँ कहानी सुनाओ ना, माया को बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं डरती। माया क्यों डरेगी? उसका बहादुर भाई है ना उसके पास। चलो सो जाओ तुम दोनों। माँ कहानी सुनाओ ना। संजय। सुनाओ ना माँ। अच्छा चलो कहानी सुनाते हैं। तो कौन सी कहानी सुनोगे? कोई राजा वाली। हाँ। राजा वाली, राजा वाली, राजा वाली। एक समय की बात है, एक बहुत बहादुर राजा था। वो बहुत दयालु भी था, इसीलिए उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। उसके राज्य में सब लोग खुश थे, सबके पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें थी और कोई गरीब नहीं था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आ पहुंचा। उसकी लंबी सी दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा तेज था। उसे देखते ही राजा समझ गया ये कोई आम साधु नहीं है। इसीलिए उसने साधु को बहुत आदर से बिठाया और उसकी खूब सेवा की। माँ हमारे गांव में जो साधु आते हैं, हम उनकी सेवा क्यों नहीं करते? हर लंबी दाढ़ी वाला साधु नहीं हो जाता संजय। जिसकी समझ और सोच ऊंची हो वो ही साधु होता है। तो राजा ने साधु की खूब सेवा की और साधु कई दिनों तक राजा के पास रहा। माँ, हमारे साथ कोई साधु क्यों नहीं रहता? तुम्हें कहानी सुननी है कि नहीं? माया तुम बीच में मत बोलो। तो तुम क्यों संजय। बोलते हो? चुप। अब तुम तो पहले झगड़ा तुमने मत शुरू शुरू किया करो। था। तू चुप। तू चुप। कहानी सुननी है कि नहीं? तू चुप। ठीक है। अरे तू ठीक है, चुप। तुम लोग झगड़ा करते रहो, मैं जा रही हूँ। बस हो गई माँ, तुम्हारी माँ, माँ, कहानी खत्म कर जाओ ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। माँ माँ। पक्का? हाँ झगड़ा खत्म? हाँ। अब जब मैं कहानी सुनाऊंगी कोई बीच में बकर बकर नहीं करेगा, नहीं करेंगे। समझे? तुम्हें कहाँ थी? साधु राजा के साथ कई दिनों तक रहा। हाँ, तो साधु राजा के साथ कई दिनों तक रहा। फिर एक दिन उसने राजा से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से इतना खुश हूँ कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ।
और उसने राजा को एक तावीज दिया और ये कहा कि जिस दिन तुम परेशानियों से घिरे हुए हो और तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आए, उस दिन तुम ये तावीज खोलना। और ये कहकर वो चला गया। तो हमारा राजा कई सालों तक खुशी खुशी राज करता रहा कि अचानक एक दिन पड़ोस का राजा जो उसका दुश्मन था, उसने उस पर हमला कर दिया। हमारा राजा बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो हारता चला गया। उसे अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। अब सोचो, बिना राज्य के कोई राजा हो सकता है? ये सोचकर हमारा राजा एकदम निराश हो गया। उसे लगा अब जिंदा रहने का क्या फायदा। फिर अचानक उसे उस साधु की याद आ गई। उसने वो तावीज खोला और उसमें से क्या निकला? एक कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा था, ये समय भी टल जाएगा। ये शब्द पढ़ के राजा के अंदर अचानक नई हिम्मत जाग उठी। उसने 2 साल तक कड़ी मेहनत की और एक दमदार सी मजबूत सी फौज तैयार की। उस फौज के साथ उसने दुष्ट राजा पे हमला किया, उसे मार भगाया और फिर से अपने राज्य का राजा बन गया। अब सोचो, कितना अच्छा वरदान दिया था ना साधु ने राजा को। ये कैसा वरदान हुआ? अगर मैं राजा की जगह होता ना, ऐसा वरदान मांगता कि मैं जब चाहूं उड़ सकूं। बुद्धू, हाँ बुद्धू। अब फिर से झगड़ा नहीं। माँ, इस वरदान का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम लोग अच्छे बच्चे बन के रहोगे और जिस तरह की शरारत तुमने आज की वो दोबारा नहीं करोगे, तो जीवन में जो भी परेशानी आएगी वो टल जाएगी। समझ गए? चलो अब सो जाओ। चलो। चलो सो जाओ। सो गए दोनों? हाँ, कहानी सुनने की जिद कर रहे थे दोनों। अच्छा, कभी कभी हमें भी कहानी सुना दिया करो। सुनो, गांव से मृदु का तारा है। उन लोगों को कुछ पैसे की जरूरत है। भेज दो। तुम सबका कितना ख्याल रखते हो, माया का भी। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारी बेटी नहीं है। वो हमारी बेटी है ही। अगर उसकी एक छोटी बहन हो जाए तो और अच्छा रहेगा।
माया, माया, कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? माँ क्या शुरू हुआ? तू चुप कर। कब शुरू हुआ? शुरू हो गया, शुरू हो गया, संजय, चुप। शुरू हो गया, चुप। शुरू हो गया। जा किचन में जा, गणेश से कह तुझे दूध दे, जा। नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। अब तू बड़ी हो गई है ना, बड़ी हो गई है ना, जब बड़े होते हैं ऐसे ही होता है। डर मत, मैं अभी आई। मैं देख कर आता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कहा था ना किचन में जा गणेश से दूध मांग। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। जा, जा। रोते नहीं। अब तू बड़ी लड़की हो गई है ना, 7 दिन तक ये चलेगा। आजा, ये पहनना है। पेट दुखेगा तो घबराना नहीं। रोज बादाम वाली खीर खाएंगे। फ्रॉक ऊपर कर। ये पहन, बैठा। दूसरा पैर। आजा। अब 5-6 दिन तक बिल्कुल उछल कूद नहीं, ठीक है? आराम कर। साहब को चाय दी? नहीं बस अभी देता हूँ। मैं देती हूँ। तू अभी तक दूध ही पी रहा है? क्या हो गया? बच्चों के कमरे से आ रही हूँ। तो बात तो पूरी करने दीजिए। माया को महीना लग गया है। ये शंकर तो बड़ी काली जबान वाला निकला। उसे हलवाई नहीं, ज्योतिषी बनना था। अब उसकी बात छोड़िए। माया कैसी है? बताओ बताओ बताओ, माँ गुस्से में क्यों थी? क्या किया तुमने? मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है मैंने आंगन में सुसु की थी ना, शायद इसीलिए माँ नाराज थी। छे, गंदी लड़की। मैं क्या करती, बाथरूम में छिपकली थी। खुद छिपकली हो और छिपकली देखकर डर गई। मुझे कमरे से बाहर भेजकर माँ ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, एक कपड़ा पहनाया। कौन सा? दिखा। नहीं। क्यों? माँ ने कहा बस। बाबा को पता है? मुझे नहीं मालूम। बाबा को पता चला तो खूब मारेंगे। अच्छा एक काम करो, गणेश को विवेक के गांव भेज दो और बोलो कि वो लोग पूजा की तैयारियां करें। 1-2 दिन में हम भी आ जाएंगे माया के साथ। और सुनो, थोड़े पैसे भी भेज दो। बच्चों ने दूध पिया कि नहीं? जी वो ठीक है, मैं पिला दूंगी। ये पैसे ले, मृदु के गांव जा, उनसे बोल पूजा की तैयारियां शुरू करें। जल्दी कर, बहुत काम बाकी है। गणेश, अरे गणेश, कमरे में छिपकली घुस गई है। लक्ष्मी,
लक्ष्मी लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक काम नहीं होता हमसे। गणेश नहीं आया तो छिपकली भी मैं ही मारूं। बस यही काम बच गया है मेरे लिए। क्या है? इधर इधर। भैया तो गोला देना। संजय, कहीं हम लोग पकड़े गए तो? अरे तुम रहोगे डरपोक। जब तक किसी को पता चलेगा तब तक हम मौसी के घर पहुंच जाएंगे। शंकर। अरे अरुण बाबू आप, अरे छोकरा चाय ला। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को देखा आपने? नहीं, मेरी दुकान पर तो नहीं आए और दूसरी किसी दुकान से भागते हुए भी मैंने नहीं देखा। अरे देखता क्या, काम कर। अच्छा है ना? अरुण बाबू, अरुण बाबू, अरुण बाबू कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सारा गांव छान मारा, तब जाके कहीं मिले हैं। अरे बच्चे कहाँ हैं? जी यहीं बंद करके रखा है, लेकिन डांटिएगा नहीं। तुम जाओ, खाना लगाओ। जी। जाओ। कहाँ जा? भांगीला में सुसु करने जा रहा हूँ। माया बेटी, क्यों भागे थे तुम दोनों? डरने की कोई जरूरत नहीं है। आओ। ऐसे बिना बताए चले जाते? इतना परेशान थे हम लोग। इतनी देर तुम लोग कहाँ थे? बताओ। उसकी गलती नहीं है, भागने के लिए मैंने कहा था। अच्छा तो तुम बताओ क्यों भाग गए थे? माँ ने आज माया को बहुत डांटा। चलो। मैंने तुझे कब डांटा? मैंने बस इतना ही कहा था ना कि 5-6 दिन तक उछलना कूदना नहीं, आराम करना। और बड़ी लड़कियां आंगन में सूसू नहीं करती। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अगली बार बाथरूम में जाना। लेकिन माँ, क्या? बाथरूम में अगर छिपकली हो तो? अगर उस शरबत वाले ने तुम्हारे सारे पैसे छीन लिए होते तो? कैसे ले लेता? मैंने तो उसे सिर्फ 10 का नोट दिया था, पर उसको कैसे पता कि मेरे पास कितने पैसे हैं?
ज्यादा होशियार मत बनना, मार खाएगा तो मेरे हाथ। पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। क्या? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। संजय, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा। अब पकड़ लिया। अब आप मुझे पकड़ोगी। पकड़ लिया। पकड़ लिया। कितनी बार बुलाना होगा? चलो आ जाओ, बाबा भी आ गए। चलो। माया, अंदर मत आ। लक्ष्मी, देखा, इसलिए हम भाग गए थे। चुप, हमेशा कुछ ना कुछ बकता रहता है। हम लोग सब बड़े कमरे में खाएंगे। गणेश, बड़े कमरे में खाना लगा। चलिए। सो जा, सो जा। माँ ने तुम्हें डांटा क्या? नहीं, सिर्फ इतना कहा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? तुम बड़ी हो गई हो और मैं बच्चा ही हूँ। क्या पता? तुम बड़ी बड़ी कुछ नहीं हुई हो, तुम पागल हो गई हो। मुझे नहीं मालूम। माँ कैसी है? ठीक है। मेरे ख्याल में मालकिन क्या है? जी वो मैं जा रहा हूँ। अच्छी तरह याद है ना क्या करना है? जी पहले उन्हें पैसे देना, फिर पूजा के बारे में बताना। जी। ठीक है, जाओ। लेकिन लेकिन क्या? वो कुछ पैसे। पैसे सुबह दिए थे ना? जी वो बच्चों को ढूंढने गया था तो। तेरा हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। कितने कम हुए? जी 200 250। पकड़। जी अच्छा। ये पहुंच पाएगा भी? भगवान जाने। संजय, चलो उठो। उठो 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 बेटे, उठो उठो, चलो उठो उठो। कहाँ जाना है? पहले तैयार हो जाओ, फिर बताएंगे। संजय चलो उठो, पानी गर्म है नहीं तो ठंडे से नहाओ। चलो चलो। लो। ब्रेक इंस्पेक्टर आ गए। कितना प्यारा बच रहा है ना? हाँ, जैसे तुम हमारे प्यारे बच्चे हो। हे, बाबा, हाँ? कहाँ जा रहे हैं? हम माया के घर जा रहे हैं, उसके बाबा माँ से मिलने। लोग तो वही जा रहे थे, बेकार में गणेश से पकड़ लिया। ये घर में पकड़ लिया।
अबे संजय, क्या कर रहा है? ऐसे कोई मारता है दरवाजे पर? आप लोग कैसी है? आइए आइए। फिर बैठ गई। देखिए तो कौन आया है। गुरी कैसे हो विवेक? ठीक हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? अचानक? ये गणेश ने बताया नहीं? गणेश वो नहीं आए यहाँ पे। नहीं आया? नहीं तो ये तो बिल्कुल बेकार निकला। हाँ, है ना ये। संजय चलो। गुरी गुरी वापस आ जाओ। इसीलिए हमने गणेश को एक दिन पहले भेजा। लगता है वो अपने अड्डे पहुंच गया। चोर 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 चोर। गणेश, तू उसको छोड़ो। उसका मुंह क्यों बंद करता है? अब आ रहा है तू हमारे पहुंचने के बाद? हाँ, कहाँ मर गया था? अरे तेरे को मालकिन ने पैसे देकर नहीं भेजा था कि जाके बोल दो हम आ रहे हैं और पैसे उनके दे दो? पैसे हैं या सब उड़ा दिए? अड्डे पे था। कितना पियोगे तुम? पी पी कर मर जाओगे। उसके बदले मुझसे बोल, जहर ला कर देता हूं, एक ही बार दम तोड़ देना। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ और दवाइयाँ लेने को कहा है। इस बार अपना ध्यान रखना। खुरी के समय कितनी कमजोरी हुई थी, याद है? तुम मेरी माँ के पास क्यों बैठी हो? अरे तुम्हारी बहन है ये। तुम संजय के साथ खेलो, जाओ जाओ। रोज बादाम वाला दूध पी रही हो? नहीं ठीक है, मैं बनाती हूँ। तू चोर बन और तू डाकू बन। और तू क्या बनेगा यार? तू पुलिस बन। हाँ नहीं यार, तू तो डाकू बन ही नहीं सकता। और डाकू क्या खतरनाक होता है। तू क्या अगली बार मैं बन के बताऊंगा। हम कहा कर, तू डाकू बन, तू चोर बन। तुम मेरे घर क्यों आए हो? तुमको जानवरों को खिलाने के लिए। आज रात तुमको जानवरों को खिलाकर हम लोग यहाँ रहेंगे। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। ये रंग तुम पे बहुत जच रहा है, ये तुम रख लो। अरे नहीं नहीं, क्या अरे, बात। नहीं, रखो ना। ऐसे कैसे रख सकती हूँ? नहीं मैं नहीं। तुमसे बड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ बस। अरे ना बाबा। क्या चल रहा है? एक और साड़ी हड़पने के चक्कर में हो? आपसे मतलब? सब लोग आप जैसा नहीं सोचते। ये रंग सच में तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ये रख लो बस। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। माया बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो। पूजा की सामग्री रखवा दी? गणेश गाड़ी से निकाल रहा है। अच्छा। अच्छा, चाय वाय का इंतजाम होगा कि नहीं? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। तुम बैठो, तुम बैठो। गणेश, गणेश। तुम कुछ भी कर लो, आज रात हम तुम्हें शेर को खिला कर रहेंगे। अब कैसे बचोगे? रामलू को नहीं बुलाना चाहिए, वो बहुत पैसा मांगता है। अरे भाई, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। आप भी तो। ये इतनी बड़ी पूजा करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं मेरू, एक ही तो बेटी है हमारी, और ये पूजा भी तो एक ही बार होती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पूजा छोटे ही करते हैं, खर्चा भी तो देखना है। खर्चे की चिंता मत करो। नहीं नहीं, पहले ही आप कितना कुछ कर चुके हैं। तो क्या कह रही है मृदु? माया हमारी बेटी नहीं है क्या? आप ही की तो है। माया के लिए आप दोनों ने जो किया है, हम नहीं कर पाते अक्का। अब तू ये क्या लेकर बैठ गई? तुझ में और हम में कोई फर्क है क्या? सुनिए, पुजारी जी से मिलकर सारी बातचीत पक्की कर लीजिए, समय बहुत कम रह गया। हाँ। गणेश, गणेश, गणेश। चलो कंघी रख दो, ये पहन लेना पहले। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी करो, नाश्ता करना है कि नहीं? हाथ दे दो। नहीं। दूसरा। गुरी, नहीं ना। चलो जल्दी, देर हो रही है ना।
गणेश, गणेश, हाँ मर गया। गणेश, हाँ बच्चों का दूध कहाँ है? बस लाते हैं। नहीं माया, खत्म करो, चलो। तुम क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहा है गणेश? कितना सारा काम पड़ा है अंदर, जल्दी। माया जल्दी करो, नए कपड़े भी पहने हैं ना। तुमने तो कहा था खेलते समय नहीं पहनना। नहीं, आज तुम नहीं खेलोगी, आज मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने। लेकिन माँ ने लेकिन कुछ नहीं, चलो खत्म करो। माँ तुमने कहा था तू भी मत बोल, चपड़ चपड़ करेगा तुझे भी घर पे बिठा दूंगी। ए चपल चपल करने वाला घर रहेगा, चपल चपल करने वाला। संजेश, अरे क्या कर रहे हो? गुरी अरे बैठ जा यहाँ पे। बस बहुत है, बैठ जाओ। चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो बैठ जा यहाँ पे। संजय, संजय इधर आओ। गुरी, गणेश, गणेश, तुम मुंह मत फुलाओ, जा कपड़े बदल। जा, तू बड़ी लड़की हो गई है ना, अब बड़ी लड़कियों की तरह रहना सीखेगी ना। जा कपड़े बदल। गणेश, कहाँ मर गया? कितनी बार बुलाना पड़ेगा तुझे? नमस्ते। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। क्षमा कीजिए, आप लोगों को इतनी देर बैठना पड़ा। कोई बात क्या है कि पास के गांव में एक पूजा थी, वो संपन्न कराने के लिए गया था। अच्छा, तुम तो नहीं जानते हो क्या विवेक? सुब्बाराव। हाँ 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 हाँ, उन्हीं के गया था। तो पहले पूजा संपन्न कराई, फिर भोज किया। आजकल मेरा पेट थोड़ा ढीला हो गया। भगवान का कार्य है तो मना भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ खा लेता हूँ तो पेट खराब हो जाता है। सेवा भगवान की करता हूँ, और कष्ट मुझे उठाने पड़ते हैं। तब आप बताइए, आप क्या कष्ट देने आए हैं मुझे? हमारी बेटी माया को महीना लग गया है, पूजा के लिए मुहूर्त निकालना था। हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी बेटी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना जल्दी हो उतनी ही पुण्य आत्मा होती है। मुहूर्त आज है नवमी। माफ कीजिए आप लोग, उतना पता था दिया था। देखा आपने, भगवान के कार्य भी कितने कष्टदायक होते हैं।
तो कहाँ थे हम? 9 में। का दिन है तो बहुत शुभ, लेकिन उस दिन मेरी एक और पूजा है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको कल पक्का करके बताता हूँ, ठीक है? अच्छा जी। नमस्कार। माया, माया, वो लोग तुम्हें देखने क्यों आए थे? कुछ मिठाई विठाई दी क्या? उसे तुम्हें क्या, तुम तो अकेले खेलने चले गए थे। तुम मिठाई दोगी ना तो मैं तुम्हें भी ले चलूंगा। मुझे नहीं खेलना। मत खेलो, हम लोग सुबह खूब खेले, तुम यहाँ ही बैठो। तुम लोग नहीं बचोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संजय, माया, संजय। तुम्हें कैसे पता चला? गांव में एक लड़का है राजू, उसने मुझे दिखाया था। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर रुको तो सही। हमने आधा दिन इंतजार किया, तब जाकर हमें कहीं दिखाई दिया। गणेश जी? खाना तैयार हो गया? हाँ तैयार हो गया। तो बच्चों को खिला दो ना, हमेशा कहना जरूरी है क्या? लेकिन बच्चे तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? कमरे में होंगे। कमरे में नहीं है, मैंने उन्हें बाहर भागते हुए देखा है। और तुम देखते रहे? ये संजय भी। बच्चे मिले विवेक? नहीं मिले। कितनी बार कहा तुमसे, बच्चों पर नजर रखा करो। कुछ ही दिन रह गए पूजा के लिए। एक तुम हो, अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे। कोई परवाह है तुम्हें? नजर तो। चुप करो। कहाँ थे तुम लोग? संजय, गुरी कहाँ है? पीछे आ रहा है। हम लोग भागे नहीं थे, सिर्फ खेलने गए थे। अच्छा, जरूरत से ज्यादा दिमाग लड़ा रहे हो? हाँ? भागे नहीं थे, खेलने गए थे। अच्छा, यहाँ घर में किसको बोल कर गए थे?
तेरा दिमाग कहाँ है? इन दोनों के पास तो अकल है नहीं। तेरी भी अकल घास चढ़ने गई है क्या? तू इन्हें समझा नहीं सकती थी? तू बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। माया को भी बिगाड़ रहा है। जाओ जाओ अंदर। मेरी सजनी अब क्या सोचे, नैना भर आए रोते रोते, मेरी सजनी। नैना भर आए रोते रोते, सोचे कोई है क्या? घर पे कोई है क्या? अरुण बाबू, अरुण बाबू। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार। अरुण बाबू हैं? जी हाँ, आइए। बाबू, पुजारी जी आए। हाँ? पुजारी जी आए। अरे उनको बिठाओ। बिठा दिया मैंने। उनसे कहो मैं अभी आता हूँ। जी। नमस्ते पुजारी जी। नमस्कार। आपने क्यों तकलीफ उठाई? मुझे बुला लेते। अरे नहीं अरुण बाबू, इसमें तकलीफ की क्या बात है? यहीं पास में ही आया था। हाँ। सोचा कि जब आया ही हूँ तो उस भाग्यवान बच्ची से भी मिलता चल। हाँ हाँ। लक्ष्मी, पुजारी जी माया को देखने आए हैं। कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं नहीं। चाय? नहीं 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 अरुण, दूध? नहीं नहीं। पहली बार आए हैं। अरे नहीं, कैसी क्या बात है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है वो सौभाग्यवान बच्ची। अच्छा बेटा, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत खूबसूरत। हाँ बेटा, पता है बेटा आप कितनी भाग्यवान। गांव के लोगों ने अभी से आपकी पूजा के बारे में बात करनी शुरू कर दी। सालों तक याद रखेंगे लोग उसे। ये संजय जी। अरे आओ बेटा, आओ, आ जाओ। अरे आओ ना। संजय, गुरी, गुरी वापस आओ, गुरी। वापस आओ। माफ कीजिए पुजारी जी, क्या है, माहौल नया है, बच्चा जरा शर्मिला है। मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारे पिताजी तुम पर कितना गुस्सा है पता है तुमको?
पुजारी जी की कितनी इज्जत है गांव में, सब उनका आदर करते हैं। और तुम क्या जरूरत थी पुजारी जी से बेइज्जती करने की? ऊपर से बुलाने पर ही भाग ली। चलो, राम राम काका। विवेक, भैया। तहसीलदार नायडू और सुब्बैया के पास तुम खुद जाना, वही ठीक रहेगा। अच्छा भैया। और देख लो किसी को भूल नहीं जाए। मैं सब नाम देख चुका हूँ। हाँ। एक बार और देख लेते हैं। कहाँ भागे थे तुम? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, बड़ों का आदर करना सीख लो। जानते हो पुजारी जी कौन है? देवता का रूप है। इतने प्यार से उन्होंने तुम्हें बुलाया और तुमने उनका अपमान कर दिया। अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। रोज रोज कुछ ना कुछ करते हो। कब सुधरोगे तुम? कब सुधरोगे तुम? उनके सामने हम सबको छोटा कर दिया तुमने, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया तुमने। कब सुधरोगे? जाओ जाओ, मेरे सामने मत आना। इतना सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? और आजकल तू बाबा की बात बिल्कुल नहीं मान रहा। माँ, मुझे वो पुजारी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चुप, ऐसे नहीं कहते। वो बहुत अच्छे आदमी है। तूने इतनी बदमाशी की, उन्होंने तुझसे कुछ कहा? नहीं कहा ना? वो बहुत अच्छे आदमी है। जी, रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? मृत्यु से पूछना। उन्होंने आपसे पूछने के लिए कहा है। आलू टमाटर बना दे और खीर चढ़ा दे। सुन, ढेर सारी बनाना, पुजारी जी के यहाँ भेजनी है। तू रहने दे, दूध चढ़ा दे, मैं आ रही हूँ। माया चल, तू हाथ मुंह धो, मुंह फुला के मत बैठ। ये लीजिए चाय। माँ, पोंगल बहुत अच्छा है। चुपचाप खत्म कर लेता। एक एक ही देना। हाँ। चलिए लेके जाओ। चलो, खाना क्या सुबह सुबह? चल चल। माँ, माँ, माया हमारे साथ खेलने जा सकती है? जाओ। झगड़ा मत करना। वाला था, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। पर उस समय चिड़िया कहाँ थी? मुझे क्या पता, लेकिन चुप रहो, तो हमारी सारी बातें सब सुन लेगा। चिड़िया के अंडे खाकर सांप बड़े हो जाते हैं। तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, लेकिन यहाँ पे सांप होता तो और भी मजा आता। मेरा मतलब गांव में। ठीक है,
मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये पूजा खत्म हो और हम लोग वापस घर चले। पूजा खत्म होने के बाद हम खूब खाएंगे पिएंगे और खूब खेलेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पाऊंगी। सब कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे माँ के साथ घर का काम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, थोड़े समय के लिए निकल लेना। हम पुजारी को ऐसा मजा चखाएंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम्हारे इस तरह आने से वो डर गई। और तुम? वैसे उस दिन के बाद तुमने यहाँ कोई सांप देखा? हाँ हाँ, जिस दिन संजय मुझे यहाँ लेके आया था, सांप हमारे पास से गुजरा था। ये हमेशा ऐसे ही झूठ बोलती है क्या? नहीं नहीं, सचमुच में ऐसा हुआ था और हम जान बचा कर भागे। उसके बाद जब मैं आया तो सांप अंडों को खाने वाला था, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया। धीरे धीरे बोलो, नहीं तो सांप हमारी सारी बातें सुन लेगा। वैसे तुम लोग यहाँ कितने देर से हो? बहुत देर से। ऐसे ही समय बर्बाद करके क्या फायदा। चलो हम दोनों चोर पुलिस खेलते हैं। हाँ चलो चलो। तुम लोग भागे, मैं नहीं। अरे हम कहाँ भागे, हम तो चोर पुलिस खेल रहे थे। मुझे भी खेलना है। नहीं, लड़कियाँ चोर पुलिस नहीं खेलती। तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। अच्छा हम अगली बार डाकू डाकू खेलेंगे। मुझे नहीं बनना डाकू। क्यों नहीं बनना? फूलन देवी भी तो डाकू थी, तुम फूलन देवी बन सकती हो। अब तो खुश हो? कितना मजा आया ना। लेकिन आगे से हम पकड़ा पकड़ी नहीं खेलेंगे। तो कौन सा खेल खेलेंगे? हम छुपा छुपी खेलेंगे। देखो हमारे खेतों में घास भी बढ़ चुकी है और छिपने के लिए जगह भी है। बहुत मजा आएगा। लो तुम्हारा घर भी आ गया। अच्छा संजय, अब मैं चलता हूँ। अपनी बहन का ख्याल रखना। पता है ना, बड़े होने के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। मुश्किल है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और तुम बहुत सालों तक बच्चे ही रहोगे। अपने होने वाले पति से ऐसे बात नहीं करते। तुम ऐसी बात मत करो, तुम्हारी भलाई इसी में है। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? क्या करेगा रे तू? हट! क्या कर रहा है? यही हालात तो दाढ़ी मूछ निकलने से पहले जेल में रहेगा, समझा क्या? चल यहाँ से, चल संजय अंदर। बीमार होना है क्या? ये लो दूरी लेके जाओ। चलो अंदर, अंदर सीधे। हाँ धीरे चलो। ये लो संजय, अंदर अंदर। गुरी चुप। क्या है? सबके सब जंगली हो गए हैं बिल्कुल। और ये लड़की भी बात नहीं मानती। मैंने कहा था ना आज से खेल कूद बंद। कल पूजा और अभी तक बचपना कर रही है। कैसे पूजा? तेरी बहन अब बड़ी हो गई है इसलिए। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरी पूजा कब होगी? ये सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। नहीं, मेरी भी पूजा करो। चुप। मेरी भी पूजा करो, मेरी भी पूजा करो, मेरी भी पूजा करो। क्यों माँ को तंग कर रहा है? हाँ? चल संजय, तुम लोग बाहर जाओ। माया नहीं जाएगी, सिर्फ तुम जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इसलिए। चलो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। झापड़ खाएगा। संजय अपने भाई को बाहर ले जाओ। चल, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे खींच मत उसे। संजय ऐसे खींचो मत। मैं नहीं जाऊंगा। जो मत बाबा, झगड़ा मत शुरू कर देना तुम लोग। जरा ये पहन के दिखाओ तो।
अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी है। माया ये पहन के दिखा। हाँ जाओ माया, ये मिठाई पुजारी जी को देगा। मुझे कौन चाहिए? और हाथ में क्या है? चल। राजू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? परसों तो मैंने बिच्छू मारा था, इतना बड़ा था। झूठ मत बोलो, बिच्छू काटने से आदमी मर जाता है। तुमने मारा है क्या? नहीं, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलती। अरे तुम लोग कैसे है बेटा? कैसे है तुम लोग? मेरे घर में आया कैसे? आया मेरे घर में क्या? डर गए तुम लोग? तुम क्यों डर रहे हो बेटा? तुम कोई बदतमीज बच्चे थोड़ी हो, तो गंदा बच्चा है। क्यों आते इस गंदे बच्चे के साथ तुम? कैसे आना हुआ? क्या ले आई तू? मिठाई? आज तो मेरा पेट भी ठीक है, खा लूंगा। कितना अच्छा परिवार है। देखना तेरी कितनी अच्छी पूजा करता हूँ। अच्छा बेटा, अब तुम लोग जाओ, मुझे जरा जरूरी काम है, ठीक है? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो। गणेश सांभर लाना, और दूसरी सब्जी कौन लाएगा? माया सब्जी और ले, पेट भर के खाओ। हाँ बेटा, अच्छी तरह से खा लो, कल पूजा के बाद ही तुम्हें खाने को मिलेगा। आपको दूं? हाँ। पानी। बस क्या जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है? माया देखो कैसे चुपचाप खा रही है, तुम दोनों नहीं खा सकते? चलो खाओ। माँ हो गया। ठीक है, हाथ धो लो और जाके कपड़े बदलो, जाओ।
बुरी, तुम अब बड़े हो गए हो ना? तो आज बाबा के साथ उनके कमरे में सोना। नहीं कैसे? एक बार कह दिया ना उनके कमरे में सोना, बस हो गया। दाल लेगा और कोई? पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापात्मं पापसम्भवान् त्रायिमां शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। सर्वरक्षणार्थं तिलकधारणं करिष्ये यस्य वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। धाता परस्ताद्यमुदा जहाराशक्रः प्रविद्वां प्रतिदश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतयः भवते नान्यपन्था अयनाय विद्यते। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पदिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं धाता परस्ताद्यमुदा जहाराशक्रः प्रविद्वां प्रतिदश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतयः भवते नान्यपन्था अयनाय विद्यते। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। दिवेव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृहां सस्समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदगं ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् ॐ दासरथ्याय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि। ईशानां सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा नमो तस्मै
विघ्नविनाशकाय ॐ दक्षम्यारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं छन्नोऽस्तु द्विपदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संजय क्या कर रहे हो? माया ठीक है, जाओ जाकर खेलो। संजय सुनो, संजय भैया संजय क्या कर रहा है? कितनी बार कहा तुमसे बदतमीजी मत करो। इतने लोग आए हैं उनके सामने अभी बदमाशी सूझी तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो? मार डालेंगे बच्चे को। दरवाजा खोलो। नहीं संजय, नहीं बेटा, आज माँ का बहुत बड़ा दिन है ना, आज तुम उसके साथ नहीं रह सकते। तुम जाओ मौसी के पास, जाओ खाना खाओ। सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? तुमने देखा नहीं क्या कर रहा था वो? 4 लोगों के सामने पीटने से हमारी इज्जत बढ़ेगी क्या? हाँ, उसी की तरफदारी करो और बिगाड़ो। चिल्लाइए मत। आप ठीक से खा रहे? दरवाजा खोलो। बस मार खानी है सबके सामने। हाँ, चल।
बड़ा पुण्य कमाया है इस बच्ची ने, तो इसे थोड़ा सा विश्राम कराइए। आइए आइए। गणेश, इसके नहाने के लिए पानी गर्म करो। नहीं है। वैसे एक बात कहूँ अरुण बाबू जी, आज तक मैंने कोई भी पूजा इतनी अच्छी तरह से संपन्न होते हुए नहीं देखी। अच्छा भोजन, अच्छी पूजा। माया एक पवित्र आत्मा है और ऐसी आत्माओं को ईश्वर बहुत प्यार करता है। सदा सुखी रहेगी जीवन। सुखी रहो। बस माया बस। सब ठीक हो जाएगा। कुली करो, हाँ, कुली करो। बैठ। पैर ऊपर कर। हाँ ऐसे। खा थोड़ा सा खा। गुरी गुरी, अपनी बहन की थाली में से खाएगा? हाँ? चल भाग। माया कैसी है? कुछ थक सी गई है, लेकिन ठीक है। सुनिए, हाँ सब हो गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। पुजारी जी कह रहे थे ऐसी पूजा आज तक नहीं हुई। बहुत खुश हैं वो। उन्होंने माया की बहुत प्रशंसा की। कह रहे थे ये भाग्यवान है, ईश्वर की कृपा है इस पर। चलो शुक्र है, सब ठीक ठाक हो गया। ये माया खाना। संजय, तुमको क्या हो गया इस बच्चे को? राजू, रहीम चाचा, आपकी सारी बकरियां खुल चुकी है और जंगल की तरफ जानी है। हाँ। अपने घर में जाकर के फेंका, पंडित के घर में बदल फेंक रहा तुम लोग। मादर चौथ कुत्ते की औलाद, मेरा घर नष्ट करके रख दिया। आज के बाद तो पुजारी तुमसे और नफरत करने लगेगा। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पिटाई नहीं करेंगे? कोई पिटाई नहीं करेगा। मेरा बाप दारू पी के अपनी मस्ती में पड़ा रहता है, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन वो पुजारी तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि जो उसने माया के साथ किया था वही उसने मेरे बहन के साथ भी किया, और गुस्से में आके मैंने उसके बकरी का गला काट दिया। लेकिन तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया कि माया के साथ कुछ बुरा होने वाला है? बताने का तो कोई मतलब ही नहीं था।
बड़े वही करते जो वो करना चाहते हैं। अगर तुम कुछ बोलते ना तो वो तुम्हें पीट देते। नहीं बताकर मैंने तुम्हें पीटने से बचाया है। पर हम लोग भाग भी तो सकते थे। भाग कर कहाँ जाते? और वैसे तुम हमेशा भागने के बारे में क्यों सोचते रहते हो? चलो। क्या करके आए? हाँ? क्या करके आए तुम? जानवरों से पत्थर हो गए हो तुम। कितनी अच्छी पूजा हुई थी, कितने खुश थे पुजारी जी। सब पानी फेर दिया तुमने, सब पानी फेर दिया सब पर। कितने बार बोला मैं? क्या फेंका तुमने पुजारी पर? क्या फेंका? सब पानी फेर दिया तुमने, सब पानी फेर दिया सब पर। मिट्टी में मिला दिया मेरा नाम, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया मेरा नाम। कल रात में मेरा बेटा खेला तुम्हें। क्या फेंका तुमने पुजारी? क्या फेंका? बोलो, क्या फेंका? क्या फेंका? क्या फेंका पुजारी पर? क्यों फेंका? तारू समझ के आते आपको क्यों फेंका? क्यों? क्यों? क्या? भैया रुक जाओ। भैया क्या कर रहे हो? अगर तक हम ऊपर जाओ, क्या मेरे सामने होता? मैंने उस पुजारी को खूब मजा चखाया। जब हमने उसके ऊपर मांस फेंका तब ऐसे चिल्लाने लगा कि जैसे उसका बाप मर गया हो। बिना बोले चुपचाप खाना खा लेना। तुम्हारी मुंह से चुप ही नहीं सुनना चाहता हूं मैं। तुम चुप करो, तुमने बिगाड़ा है इसे। जंगली ने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। यही हाल रहा तो रहने भी दीजिए। हाँ, और बिगाड़ो उसे। वो कुछ भी करे, कुछ नहीं कहना चाहिए। सोचा था 2-4 दिन सब साथ रहते, लेकिन कल ही हम तीनों को यहां से भागना पड़ेगा। सब तुम्हारे वजह से। माया माया यहीं रहेगी ताकि वो तुम जैसी नहीं बनी। ये माया का असली घर है संजय। अब वो बड़ी हो गई है ना, इसीलिए अपनी माँ के साथ रहेगी। तुम खाना खाओ। माया, खाओ बेटे, खाना खाओ। माया, क्यों नहीं खा रही तुम? सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी ना? खिचड़ी लोगी? माँ मुझे खिचड़ी चाहिए। चुप। माया क्या हुआ? माया, खाना ठंडा नहीं करते, खाओ बेटे। कुछ तो खाओ माया। कुछ और चाहिए? माया बेटा, हमारे जाने के बाद पुजारी जी से जाकर मिलो, उनको जरा मनाओ। संजय, कब तक सोएगा? आज निकलना है। उनकी माफी मांग लो हमारी तरफ से भी। वो हम सब पर नाराज न रहे, अच्छा नहीं रहेगा। और माया का ख्याल रखना, वो बहुत चुपचाप है। कुछ ही दिनों में माया को यहाँ की आदत पड़ जाएगी भैया। हाँ, लेकिन माया के बिना हमारा घर सुना सुना लगेगा। अगर आप नहीं होते हम ये पूजा कभी नहीं कर पाते।
कैसी बातें करते हो विवेक? माया क्या हमारी बेटी नहीं है? मैंने उसके लिए वही किया जो मैं अपनी बेटी के लिए करता। ये हमारा कर्तव्य है। माया, माया, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। ये कभी तो माँ बाबा का कहना सुनो, लाख समझाने पर भी नहीं समझते हो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे खुद तो पिटेगा ही, साथ में माया को भी पिटवाएगा। चलो जाओ संजू बाबा, जाओ। अच्छा विवेक, किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। जी। हाँ? और खाने और दवाई के मामले में लापरवाही मत करना। और मृदुला के साथ आने से पहले एक तार देना। जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। अच्छा चलो संजय, सबको नमस्ते करो, गाड़ी में बैठो। बदमाश। अच्छा माया, ठीक है ना? ध्यान करो। अपना ख्याल रखना। जी। गुरी, संजय, अभी भी झगड़ना चाहिए। चिंता मत करो अक्का, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। गणेश चलो बैठो, तुम भी हमारे साथ चलो। ये समय भी टल जाएगा।
दे रे